हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं राजमहल छोड़कर श्री कृष्ण विदुर के घर क्यों गए एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पांडव अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, जबकि दुर्योधन अहंकार में अंधा होकर उन्हें सुई की नोक बराबर भूमि देने को भी तैयार नहीं था। ऐसे समय में शांति स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाने का निश्चय करते हैं। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि द्वारिका के राजा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तब पूरे नगर में उत्साह फैल गया। महल सजाए जाने लगे, सड़कों पर फूल बिछाए गए और दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी। दुर्योधन सोच रहा था, यदि श्री कृष्ण मेरे महल में ठहरेंगे तो पूरी दुनिया समझेगी कि भगवान भी मेरे पक्ष में है। उसने सोने चांदी के बर्तन सजवाए, अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए और महल को दुल्हन की तरह सजा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ और ही था। हस्तिनापुर में एक व्यक्ति और भी रहता था, महात्मा विदुर। विदुर राजा नहीं थे, उनके पास धन दौलत भी नहीं थी। वे एक छोटे से साधारण घर में रहते थे, लेकिन उनका हृदय सच्ची भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे, तब दुर्योधन अपने सैनिकों और सेवकों के साथ उनका स्वागत करने आया। उसने बड़े आदर से कहा, हे माधव, आपके रहने और भोजन की सारी व्यवस्था मेरे राजमहल में की गई है। कृपया मेरे महल को पवित्र करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मैं नहीं ठहरता। मैं उस घर में भोजन नहीं करता जहाँ अहंकार और द्वेष भरा हो। यह सुनकर दुर्योधन का चेहरा उतर गया। उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन श्री कृष्ण बिना कुछ कहे सीधे विदुर जी के घर की ओर चल पड़े। उधर विदुर जी को जब यह पता चला कि स्वयं भगवान उनके घर आने वाले हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दौड़ते हुए घर पहुँचे। उनका छोटा सा घर था, न कोई विशेष सजावट, न स्वादिष्ट पकवान, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम था। जैसे ही श्री कृष्ण उनके घर पहुँचे, विदुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मेरे जैसे दास के घर आकर आपने मुझे धन्य कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और प्रेम से
गले लगा लिया। विदुर जी इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि वे क्या परोस रहे हैं। कहते हैं कि वे केले छील छील कर भगवान को खिला रहे थे, लेकिन प्रेम में इतने डूब गए कि गलती से केले के छिलके ही भगवान को खिलाने लगे और फल फेंकते जा रहे थे। श्री कृष्ण प्रेम से वे छिलके भी खाते जा रहे थे। तभी विदुरानी ने देखा और कहा, स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो भगवान को केले के छिलके खिला रहे हैं। विदुर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, विदुर, मुझे भोजन का स्वाद नहीं, प्रेम का भाव प्रिय है। तुम्हारे प्रेम से दिए गए ये छिलके भी मेरे लिए अमृत समान हैं। यह सुनकर विदुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पूरी दुनिया को यह शिक्षा मिली कि भगवान को धन, दौलत, महल और दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, भक्ति और निर्मल हृदय। दुर्योधन के महल में सोने की थालियां थीं, लेकिन प्रेम नहीं था। विदुर के घर में साधारण भोजन था, लेकिन उसमें भक्ति और स्नेह भरा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजमहल छोड़कर विदुर के घर जाना स्वीकार किया। आज की शिक्षा ये है, भगवान बाहरी वैभव नहीं, मन की पवित्रता देखते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम सबसे बड़ा धन है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। प्रेम से दिया गया साधारण भोजन भी भगवान को प्रिय होता है। दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।